आज हम एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका नाम है बेटा डिमांड मांग। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में डिमांड अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी को हम लेकर चलते हैं। मांग पढ़ें उससे पहले हमारे पास में 3 वर्ड आते हैं, इच्छा, आवश्यकता और मांग। लोग ये कहते हैं, सामान्य अर्थों में कहा जाता है कि जो इच्छा होती है वही आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, मांग। यानी तीनों शब्दों को एक जगह हम उपयोग कर सकते हैं। यानी जो डिजायर है वही वांट है और जो वांट है वही क्या है, डिमांड। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम बात करें तो तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, तीनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। सबसे पहला वर्ड हम लेकर चलते बेटा इच्छा। इच्छा क्या होती है? इच्छा एक मानवीय अभिव्यक्ति है। मानव अपने मन में जो कुछ भी सोचता है, विचारता है, उन सबको हम क्या कहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरी इच्छा है मुझे ओडी चाहिए, मेरी इच्छा है 12th बोर्ड में मैं मेरिट में आऊँ, मेरी इच्छा है सीए फाउंडेशन में AIR ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट पोजीशन पे आऊँ। ये सब आपकी क्या बेटा इच्छाएं हैं। मेरी इच्छा है जूस पी, ये आपकी इच्छा है। यानी इच्छाएं अनंत होती है। इच्छा वो दानव रूपी राक्षस है कि जिससे हम पूरा करते हैं तो स्वतः और बढ़ती चली जाती है। इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता है। तो पहला वर्ड इच्छा। इच्छा एक क्या बेटा, मानवीय अभिव्यक्ति है। अब यहाँ देखिए बेटा, इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन चाहिए या संसाधन चाहिए और अर्थशास्त्र की भाषा में मनी चाहिए। तो इच्छाएं होती है, इच्छाएं अनंत होती है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन या संसाधन चाहिए। एक कोई भिखारी है, उसने कहा कि मेरी इच्छा है मुझे ओडी चाहिए, लेकिन क्या उसकी औकात है? क्या वो ओडी खरीद सकता है? क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के लिए उसके पास साधन होते हैं और संसाधन होते हैं। क्योंकि संसाधन या साधन की विशेषता होती है, संसाधन तो हमेशा क्या होते हैं, सीमित होते हैं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। यानी संसाधनों की कोई पूछे कि 2 विशेषताएं बताइए, संसाधन स्थिर और सीमित होते हैं। नंबर 2, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे ओडी चाहिए और एक भिखारी कहता है कि मुझे ओडी चाहिए लेकिन उसकी औकात नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसको पूरा करने के लिए साधन या संसाधन चाहिए और उसके पास पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लेकिन पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी उन संसाधनों को त्यागने की उसमें क्षमताएं नहीं होती है, पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, विल पावर नहीं होती है। ओडी चाहिए, पैसा भी है, कंजूस व्यक्ति को ओडी चाहिए, पैसा भी है, लेकिन अरे यार पैसा खर्च हो जाएगा, त्यागने की तत्परता नहीं होती। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है कि इच्छा होती है, पूरा करने के लिए संसाधन भी होते हैं और संसाधनों को त्यागने की तत्परता भी होती है। क्या यार, पैसा तो हाथ का मेल है, आता और जाता रहता है, क्यों न खरीदा जाए। यानी ओडी खरीदने की इच्छा थी, ओडी खरीदनी है, पैसे हैं, पैसा दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो पहले तो ओडी खरीदने की इच्छा ही थी, लेकिन अब तो चाहे कुछ भी हो जाओ, ओडी खरीदनी ही है। यानी प्रभावपूर्ण इच्छा बदल गई। इच्छा बदल गई किसमें? प्रभावपूर्ण इच्छा में। कब? जब इच्छा को पूरा करने के लिए साधन हो और साधन को त्यागने की क्या हो, तत्परता हो। जैसे सपोज करो कि मेरे को जूस पीने की इच्छा है, एक मानवीय अभिव्यक्ति है। इच्छा, जूस को पीने के लिए मेरे पास संसाधन है और संसाधनों को त्यागने की तत्परता है। यहाँ मैं घर बैठा था, अरे यार जूस पीना है, लेकिन जैसे ये 3 चीज़ें और शामिल हो गई, मैं कहूँगा अब तो जूस पीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। यानी वो बदल गई किसमें? प्रभावपूर्ण इच्छा में। और प्रभावपूर्ण इच्छा को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता। तो आवश्यकता किसे कहते हैं? आवश्यकता वह प्रभावपूर्ण इच्छा है, आवश्यकता वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्वों का समावेश होता है, इच्छा, संसाधन और संसाधनों को त्यागने की तत्परता। फॉर एग्जाम्पल, किसी मानव की इतनी इच्छाएं हैं ओ से लेकर ए तक। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसको पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन हो सकते हैं और कुछ के संसाधन नहीं हो सकते। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती, संसाधन होते भी हैं और संसाधनों को त्यागने की तत्परता भी होती है, वो इतनी, यानी ये मिलाकर भी बन गई। यानी ये आपकी क्या थी बेटा? इच्छा। और ये बन गई आपकी क्या बेटा? आवश्यकता। लेकिन अभी आवश्यकता, अभी मांग नहीं बनी। लेकिन जैसे आपने कहा कि मुझे जूस पीना है,
जूस पीने के लिए आपके पास पैसा है और पैसे को त्यागने की तत्परता है, तो प्रभावपूर्ण इच्छा और प्रभावपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए जब हम किसी दुकान पर जाते हैं उस समय कोई न कोई निश्चित समय या स्थान जरूर होता है और उससे पूछते हैं कि यार जूस कितने का है भाई, यानी निश्चित कीमत हो रहा है, निश्चित समय और निश्चित कीमत। उसने कहा कि जूस 20 रुपये की एक गिलास है और जैसे ही उसने ये बोला और मैंने कहा 2 गिलास जूस देना, यानी मैं खरीदने को क्या हो गया तैयार, क्रय करने को क्या हो गया इच्छुक। तो इन इतनी बड़ी आवश्यकताओं में वह भाग जो निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदने को क्या हो जाता है तैयार, वो क्या बन जाती है बेटा मांग। यानी ओ से सी तक क्या है बेटा मांग, ओ से बी तक क्या बेटा आवश्यकता और ओ से ए तक क्या इच्छा। इच्छाएं इतनी होती है जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पास साधन है और साधन को त्यागने की तत्परता है, क्या बन जाएगी आवश्यकता। लेकिन आवश्यकता का वह भाग जो निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय करने को क्या होगा तैयार, वही क्या बनेगी बेटा आपकी मांग बनेगी। तो मांग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है, मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो क्रेता द्वारा, किसके द्वारा, क्रेता द्वारा निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय करने को तैयार, क्रय करने को इच्छुक या क्रय की जाएगी, मांग कहलाएगी। तो 3 शब्द वापस सुने। इच्छा क्या है, एक मानवीय अभिव्यक्ति। इच्छा को पूरा करने के लिए साधन और साधन को त्यागने की तत्परता आ जाए तो क्या बन जाती है बेटा प्रभावपूर्ण इच्छा, और प्रभावपूर्ण इच्छा को हम क्या कहते हैं बेटा आवश्यकता। आवश्यकता किसे कहते हैं, आवश्यकता वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्व शामिल होते हैं, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता। लेकिन इस प्रभावपूर्ण इच्छा के साथ निश्चित समय और निश्चित कीमत और मिल जाए, यानी मांग में 5 तत्व, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित कीमत और मिल जाए तो क्या बन जाती है बेटा मांग। तो मांग की क्या परिभाषा, मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो क्रेता द्वारा निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय करने को तैयार, क्रय करने को इच्छुक या क्रय की जाएगी, मांग कहलाएगी। मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जो क्रेता द्वारा निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय करने को तैयार, क्रय करने के इच्छुक या क्रय की जाएगी, मांग कहलाएगी। अगला बिंदु हम पढ़ते हैं, मांग में कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, डिमांड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो डिमांड में इच्छा होती है, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होते हैं, साधन को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। जब साधन को त्यागने की तत्परता है तो निश्चित समय और स्थान होना चाहिए और निश्चित कीमत होनी चाहिए। तो मांग में कुल 5 तत्वों का समावेश होता है, 5 तत्व शामिल होते हैं, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित कीमत। इसी तरह से अगला प्रश्न हम करते हैं, मांग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मांग की विशेषताओं में मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, क्योंकि प्रभावपूर्ण इच्छा कब होगी, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा को पूरा करने के लिए आप में उसकी औकात होनी चाहिए, यानी साधन होने चाहिए, और साधन को त्यागने की आप में क्या होनी चाहिए तत्परता। तो इच्छा बदल जाती है किसमें, प्रभावपूर्ण इच्छा में। तो प्रभावपूर्ण इच्छा होगी तभी वो मांग बनेगी, इसलिए हम कह सकते हैं मांग एक क्या है प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग निश्चित कीमत से संबंधित होती है, जब तक कीमत तत्व का समावेश नहीं होगा तब तक वह मांग नहीं बनेगी। तो मांग निश्चित कीमत से संबंधित होती है। मांग निश्चित समय और स्थान से, यानी कोई ना कोई समय जरूर हो रहा होगा, तो मांग निश्चित समय और स्थान से संबंधित होती है। मैंने आपको बोला था कि 2 गिलास जूस देना, यानी मांग संबंधित है मांगी जाने वाली मांग मात्रा से, यानी कोई ना कोई मांग मात्रा हम जरूर करेंगे। और मांग एक प्रवाह की अवधारणा है बेटा, क्योंकि एक होता है स्टॉक और एक होता है बेटा फ्लो। विक्रेता के पास जो कुछ जैसे 200 गिलास जूस पड़ी हुई है, 200 गिलास, उसमें से 2 गिलास ही अपन ने खरीदने को तैयार हुए। तो स्टॉक का वह भाग जो निश्चित समय में हम खरीदने को क्या हो रहे हैं तैयार हो रहे हैं, समय अवधि, तो उसको हम क्या कहते हैं बड़ा फ्लो, प्रवाह कहते हैं। तो ध्यान दें कि स्टॉक का वह भाग जो क्रेता द्वारा निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय करने को तैयार हो रहा है,
तो वो क्या कहलाएगी बेटा, मांग। अतः मांग कौन सी अवधारणा बेटा, प्रवाह की अवधारणा है। तो मांग की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, मांग निश्चित समय और स्थान से संबंधित होती है, मांग निश्चित कीमत से संबंधित होती है, मांग मांगी जाने वाली मांग मात्रा से संबंधित होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मांग एक प्रवाह, फ्लो का कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, मांग एक प्रवाह की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन बन के आपके सामने आता है कि किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, आप उस वस्तु की मांग क्यों कर रहे हैं, उस वस्तु की उपयोगिता के कारण। उपयोगिता क्या होती है, ध्यान हो तो आपको मैंने पहले बताया था कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता का माप। तो कोई वस्तु या सेवा जिसमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति हो, वह उपयोगिता होती है, और उस वस्तु की उपयोगिता के कारण ही उस वस्तु की क्या करते हैं, हम मांग करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हुए हमारे सामने। मांग के तत्व 5, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय और स्थान, और निश्चित कीमत। मांग की विशेषताएं, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, निश्चित समय से संबंधित है, निश्चित कीमत से संबंधित है, मांगी जाने वाली मांग मात्रा से संबंधित है, और मांग एक प्रवाह की अवधारणा है। वस्तु की मांग क्यों की जाती है, उस वस्तु की उपयोगिता के कारण। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम चलते बेटा कि आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है। आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है। नंबर 1, तत्वों का समावेश। आवश्यकता एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। आवश्यकता एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से, इच्छा, साधन और साधन को त्यागने की तत्परता। जबकि मांग भी एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, लेकिन उसमें कितने तत्व शामिल होते हैं बेटा, 5। कौन कौन से, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय व स्थान, और निश्चित कीमत। तो पहला अंतर, आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा जिसमें 3 तत्वों का समावेश होता है, जबकि मांग भी एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 5 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय व स्थान, और निश्चित कीमत। नंबर 2, अवधारणा। आवश्यकता एक विस्तृत अवधारणा है। क्यों, मुझे टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, और हर चीज़ खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी है और त्यागने की तत्परता भी है, लेकिन मैंने खरीदा नहीं है। तो आवश्यकता एक कौन सी अवधारणा है, एक विस्तृत अवधारणा है। लेकिन आवश्यकता का वह भाग जो निश्चित समय और निश्चित कीमत पर क्रय किया जाएगा, खरीदने को तैयार होता है, वही तो बनती मांग। तो मांग एक कौन सी अवधारणा बेटा, संकुचित अवधारणा है। तो अंतर नंबर 2, डिफरेंस नंबर 2 क्या है, आवश्यकता एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि मांग एक कौन सी अवधारणा, संकुचित अवधारणा है। नंबर 3, समावेश। जो आवश्यकता है वो मांग बने जरूरी नहीं। मुझे पंखे की आवश्यकता है, पंखे को खरीदने के पैसे भी है और त्यागने की तत्परता भी है, लेकिन खरीदा नहीं है, इसलिए आवश्यकता में वो मांग नहीं बनी। इसका आवश्यकता में मांग का समावेश नहीं होता है, लेकिन मांग में आवश्यकता का क्या होता है, समावेश। अगर मैंने उसको खरीद लिया है तो पहले वो आवश्यकता थी, बाद में क्या बनी, मांग। तो डिफरेंस नंबर 3, आवश्यकता में मांग का समावेश नहीं होता है, जबकि मांग में आवश्यकता का क्या होता है, समावेश होता है। इसी तरह से चौथा अंतर देखें, आवश्यकता निश्चित समय और कीमत से संबंधित नहीं होती है, क्योंकि आवश्यकता में कीमत और समय शामिल नहीं है, जबकि मांग कीमत व समय दोनों से क्या होती है, संबंधित होती है। तो मांग और आवश्यकता में क्या अंतर पूछ ले, तो आवश्यकता एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्वों का समावेश होता है, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता। मांग भी एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 5 तत्वों का समावेश होता है, इच्छा, साधन, साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित कीमत। आवश्यकता एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि मांग एक संकुचित अवधारणा है। आवश्यकता में मांग का समावेश नहीं होता है, लेकिन मांग में आवश्यकता का समावेश होता है। आवश्यकता कीमत और समय से संबंधित नहीं होती है, जबकि मांग कीमत और समय से संबंधित होती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले घटक।